नमस्कार दोस्तों, आज हम stockfortoday.com जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है उसके द्वारा हम RSI के बेस पर स्टॉक्स को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम stockfortoday.com को ओपन करने के बाद फाइंड स्टॉक्स पे जाते हैं और फाइंड स्टॉक को जैसे ही क्लिक करते हैं तो सर्च स्टॉक स्क्रीन ओपन होती है और इसमें हम जो है पैरामीटर देखते हैं RSI के सर्च करते हैं तो RSI को हम इसमें 3 पैरामीटर हैं बेसिकली: बिलो इंटर्ड RSI, एबव इंटर्ड RSI, बिटवीन इंटर्ड RSI। तो अगर बिलो इंटर्ड RSI करते हैं और सपोज कर लो 30 से नीचे करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम ओवरसोल्ड देखना चाह रहे हैं। तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमें इतने सारे स्टॉक देखते हैं जिनका जो RSI 30 से नीचे। उनमें से सपोज कर लो हम देखते हैं प्राज इंडस्ट्रीज का RSI जो है 23 के अराउंड है, यहाँ पर 22.78। अगर हम इसी को हम अपना ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम 2 फरवरी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक्चुअल RSI दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 फरवरी को देखते हैं तो RSI यहाँ पर 23.07 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है क्लोजिंग पर दिखाई दे रहा है। तो ये इसका मतलब है कि ये 23.07 30 से नीचे है। तो जो कि हमारा जो है यहाँ से इस तरह के स्टॉक हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इसी तरह से जाते हैं एबव इंटर्ड RSI, सपोज कर लो हम ओवर सोल्ड देखना चाहते हैं तो ओवर सोल्ड के लिए हम 70 सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एबव इंटर्ड RSI डालते हैं और इस पर सेलेक्ट करते हैं तो हमें इतने सारे स्टॉक सेलेक्ट होकर आते हैं। इनमें से अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो सपोज कर लो निफ्टी नेक्स्ट 50 पे जाते हैं और अगेन जो है एबव इंटर्ड RSI डालते हैं और 70 डालते हैं। तो हमें यहाँ पर ये स्टॉक्स फाइंड आउट होते हैं जिनमें से इंडियन ऑयल का 78.82 और बैंक ऑफ बड़ौदा 71, कैनरा बैंक जो है 74.91 इस तरह से हैं। अगर इसको हम और अपना कस्टमाइज अगर डालना चाहें बिटवीन करके, बिटवीन इंटर्ड RSI, तो सपोज कर लो हम ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनका 70 और 75 के बीच में हो सपोज, और हम यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 सेलेक्ट कर लिया। तो अभी जैसे हमने देखा था तो इंडियन ऑयल का 78 था तो वो हट गया और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक आ गए जिनका कि ये 71.3 और 74.91 ये हमारे आ गए स्टॉक्स। तो ये 70 और 75 के बीच के और निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स आ गए। इस तरह से हम बिटवीन भी लगा सकते हैं या फिर बिटवीन के ज़रूरी नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं, वो हमारे इस बेस पर है। 40 और अपर 50 इसके बेस पर डलाना चाहते हैं तो वो भी हमारा कस्टमाइज देगा और 40 और 50 के बीच में जो RSI है वैसे स्टॉक्स देगा। इसमें देखना बस एक ही चीज़ की बात है कि ये जो अपर लिमिट हमारा जो है वर्क करेगा केवल बिटवीन के बीच में। अगर आप एबव इंटर्ड RSI भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको लोअर लिमिट में ही डालना होगा जो भी इनपुट डालना है। तो इस तरह से 70 से ऊपर के तो वो आ जाएंगे ऑल स्टॉक्स। इसी तरह से अगर हम अदर पैरामीटर में जाते हैं तो अदर पैरामीटर्स में जा कर के देखते हैं तो टुडे RSI ग्रेटर देन प्रीवियस डे RSI, इसको भी हम RSI से रिलेटेड है। अगर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 लेते हैं और यहाँ पर हम एबव डाल लेते हैं, एबव इंटर्ड RSI 70। तो अब ये ऐसी स्टॉक देगा कि जिसका स्टॉक जो है इंक्रीजिंग RSI बढ़ा हुआ है प्रीवियस डे से और 70 से ऊपर है और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। तो इसमें से इंडियन ऑयल, कैनरा बैंक एंड टाटा पावर है। जैसे हम सपोज कर लो कैनरा बैंक को देखते हैं, कैनरा बैंक में जो है RSI हम देखते हैं तो कंटिन्यूस बढ़ता हुआ है, 70 से ऊपर बढ़ता हुआ है, जो कि आप इधर भी नोट कर सकते हैं या यहाँ पर लाइन भी बढ़ती हुई समझ में आती है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के देखते हैं, इसका भी RSI जो है 60 से 70 से ऊपर है, लेकिन ये जो है
फर्स्ट को जो है इसका जो है RSI था 72.75 और जो है सेकेंड फरवरी को जो इसका 71.91 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया इसका RSI, तो इसलिए ये फिल्टर में नहीं आया। और हम RSI के अदर पैरामीटर्स में अगर जाते हैं तो सेम हम टुडे RSI लेस देन प्रीवियस डे RSI अगर हम ये करते हैं और सेम हम डालते हैं एबव 70 RSI और निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट लेते हैं और सर्च करते हैं, तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, यही जो स्टॉक है जो कि जो है प्रीवियस डे से डिक्रीज हुआ है, प्रीवियस डे से 2 फरवरी को डिक्रीज हुआ, यानी कि 1 फरवरी से 2 फरवरी में आने पे ये डिक्रीज हुआ स्टॉक का RSI, इसलिए ये फिल्टर में आ रहा है। RSI का एक और पैरामीटर है जो कि हम जाते हैं अदर्स में ही है, और ये RSI क्रॉसेस 60 टुडे, यानी कि ऐसे स्टॉक जिनका RSI जो है 60 से कम था 1 फरवरी को और 2 फरवरी आज जो हमारा डेटा है उसका है, तो 60 आज ही क्रॉस हुआ, यानी कि 59 पॉइंट समथिंग रहे होंगे मैक्सिमम, और आज 60 को क्रॉस कर दिया, यानी 2 फरवरी को। अगर हम ऐसे स्टॉक को कोशिश करते हैं सर्च करने का और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाते हैं सपोज, तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे क्योंकि हमने और कोई फिल्टर नहीं लगाया है। तो इंटर ग्लोब एविएशन देखते हैं, अगर ये देखते हैं इसका स्टॉक का 64.05 है। अगर इंटर ग्लोब का देखते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में, तो देखिए यहाँ पर हमने 1 फरवरी यहाँ पर हाईलाइट किया और यहाँ पर आपको RSI देखना होगा कितना है, तो 1 फरवरी का RSI था 59.5। अब आता है 2 फरवरी को, अब आगे हम हाईलाइट कर लिया, तो 2 फरवरी का स्टॉक का RSI हो गया 64.05 जो कि 60 से अबव है, इसलिए ये RSI 60 क्रॉस हो गया 2 फरवरी को। इस तरह से हमने RSI के जितने भी पैरामीटर थे उनको जो है आज डिस्कस कर लिया, जो कि थे बिलो इंटर्ड RSI, अबव इंटर्ड RSI, बिटवीन RSI, और इसमें अदर्स में था टुडे RSI ग्रेटर देन प्रीवियस डे, टुडे RSI लेस देन प्रीवियस डे एंड RSI क्रॉसेस 60। ओनली आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप एबव इंटर्ड RSI डालना है, सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर लोअर लिमिट में ही वैल्यू डालना है। अपर लिमिट केवल ये बॉक्स यूज होगा बिटवीन के लिए, बिटवीन में हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालनी पड़ती, इसलिए अपर लिमिट का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ रहा। अदरवाइज आपको लोअर लिमिट में ही डालना है बिलो इंटर्ड RSI और एबव इंटर्ड RSI के केस में। तो इस तरह से जो भी इसमें यहाँ पर स्टॉक सर्च होकर आए, ये कोई भी जो है स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया वीडियो है। धन्यवाद।